पीपल्स इनसाइट में तमिलनाडु क्या कह रहा है। पीपल्स इनसाइट के पोल में तमिलनाडु के संदर्भ में प्रेडिक्शन ये है, डीएमके प्लस 120 टू 140 सीट्स, एआईडीएमके को 60 से 70 सीट्स के बीच में मिलेंगी। तो और एक्टर विजय की पार्टी जो है टीवी के, उसको 30 से 40 सीटें मिलेंगी। ये अनुमान जताया जा रहा है। विजय की टीवी के 30 से 40 सीटें, एआईएडीएमके का फिगर 60 से 70 का होगा और डीएमके प्लस जो है 120 टू 140 सीट्स। तो एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूं, अपनी जगह पर यह चर्चा और यह बहस तो है ही कि एग्जिट पोल के संदर्भ में क्या अनुमान लगाया जाना चाहिए। तमिलनाडु के संदर्भ में फिगर फिलहाल पीपल्स इनसाइट का आपके सामने, प्रोजेक्शन डीएमके प्लस 120 140, एआईएडीएमके 60 टू 70, टीवी के 30 से 40 और अदर्स जो हैं हो सकता है खाता ही ना खुले या खुला भी तो 4 तक ही जाएंगे। अब जरा एक बार फिर से वेस्ट बंगाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि असम के संदर्भ में क्या पीपल्स इनसाइट में दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, भारतीय जनता पार्टी 88 से 96, कांग्रेस 30 से 34 और अदर्स 2 से 4 के बीच में रहेंगे। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में वापस लौटने का प्रेडिक्शन ये पीपल्स इनसाइट का सर्वे असम के संदर्भ में दिखा रहा है। ये अब केरलम भी देख लीजिए, उसका फिगर अभी मैंने आपके सामने फ्लैश किया था, वो भी जरा आपके सामने दोबारा रखता हूं बिग वॉल पर। 140, यूडीएफ 66 टू 76, एलडीएफ 58 68, भारतीय जनता पार्टी 10 टू 14 और अदर्स 0 टू 1। मतलब ये यूडीएफ यहां पर सरकार बनाने का प्रेडिक्शन इसमें पीपल्स इनसाइट में एग्जिट पोल दिखा रहा है। तमिलनाडु अभी मैंने दिखाया था, दोबारा आपके लिए फ्लैश कर रहा हूं बिग वॉल पर, इसको भी देख लीजिए और फिर उस चर्चा पर वापस लौटेंगे कि एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जा सकता है। डीएमके प्लस 120 से 140, एआईएडीएमके 60 से 70, टीवी के 30 से 40 के बीच में, अदर्स या तो खाता नहीं खुलेगा या खुला भी तो 4 तक जाएंगे। ये इसमें कहा जा रहा है पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल मैंने आपके सामने रखा। बहुत क्विक कमेंट रामकृपाल सर। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि जो प्रेडिक्टेड लाइन रही है पहले से, असम में बीजेपी का आना मुझे लगता है करीब करीब ठीक है। केरलम में वही होता है, यूडीएफ एलडीएफ, और तमिलनाडु में डीएमके आ जाएगी सत्ता में तक इंटरनेशनल इस तरह का। तो करीब करीब वही है कि जो जहां था वहां रिटेन कर रहा है। तो ये और जैसा मैंने अपने दर्शकों से कहा कि हम ये चर्चा तो कर ही रहे हैं कि हिंदुस्तान में एग्जिट पोल के संदर्भ में क्या पैटर्न हम देखने को पा रहे हैं, लेकिन विदेशों में क्या पैटर्न देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम का डेटा आपके सामने में रखूंगा, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जाहिर है, मैंने आपके सामने केरल रख दिया है, आपके सामने तमिलनाडु रख दिया है, आपके सामने मैंने असम भी रख दिया है, और आप सब जानने के लिए उद्यत हैं कि क्या पीपल्स इनसाइट वेस्ट बंगाल के संदर्भ में अभी आंकड़ों के साथ वहां जब तैयारी होगी मैं आपके सामने वो भी फ्लैश करूंगा। और ये दिमाग में रखते हुए उन आंकड़ों को देखना पड़ेगा कि एग्जिट पोल के संदर्भ में हमको कितना रिलाय करना चाहिए और कितना अभी इससे बचना चाहिए। जयशंकर जी, आप क्या करते हैं फिर? आपने कहा कि बहुत ज्यादा जोखिम भरा अगर ये रहता है तो आप अनुमान लगाते हैं, आपने छोड़ दिया सीधे रिजल्ट देखते हैं? नहीं, अनुमान तो लगाते ही हैं, विश्लेषण तो करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप ही के चैनल पे ही बैठ कर हमने कहा था कि 3-4 राज्यों में तो बीजेपी को कुछ खास मिलने वाला नहीं है, एक राज्य पक्का उनके खाते में जाने वाला है। अब वो पता नहीं, हो सकता है कि सही भी हो गलत भी हो। देखिए, हम लोग कोई ज्योतिषी और नजूमी नहीं है, पहली बात तो ये है। अच्छा, फील्ड में भी नहीं जाते हैं, चूँकि जो आप लोग दिखाते हैं या अखबारों में मिलता है या जो अपने सोर्सेज से पता करते हैं उसी के आधार पर करते हैं। आप इंटरनेशनल नहीं तो सर इसमें ये बताइए, क्योंकि आपने ये विधा भी देख ली, आपने जर्नलिस्ट के तौर पर अपना तजुर्बा भी ये बताइए, इसमें कितना 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है और कितना इंस्टिंक्ट होता है? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपने अभी इंटरनेशनल की बात कही, मैं आपके नेशनल की बात कर रहा हूँ। 1984 में इंडिया टुडे मार्ग ने पोल कराया था, उसने बताया था कि 400 के करीब कांग्रेस को सीटें मिलेगी। उसी के बाद से धारा चल पड़ी कि एकदम ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स का चलने लगा। लेकिन बाद में जब अपने मंतव्य जोड़ने लग गए लोग, राजनीतिक दलों से प्रभावित होने लगे लोग, और जब स्टिंग ऑपरेशन में खुल करके आ गया कि भाई इतना मिल जाएगा तो हम इतना बढ़ा देंगे, इतना और दिखा देंगे, तो उसके बाद से तो कोई भरोसा करने का बात ही नहीं रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये तो सबको हम लोग को लग रहा है केरल में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, हमको लगता है इससे और कुछ ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। और
असम में बीजेपी की सीट सरकार बनेगी, हमको भी लग रहा है, पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है। तो मतलब आपको जो लग रहा था इन 3 जगहों पर आपको वही दिख रहा है ना? एक चीज और कहूंगा मैं एग्जिट पोल्स के बारे में कि अगर ये ईमानदार होते और इनके आंकड़ों में सत्यता होती तो लगभग सारे पोलस्टर के एग्जिट पोल्स आसपास ही होते, लेकिन किसी का कुछ और दिखाता है, किसी का कुछ और दिखाता है। इसका मतलब कि आपकी यह तो मेथोडोलॉजी गलत है।